हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, है ना। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। कुछ बच्चे लोग का ना ये प्रॉब्लम है ना कि सर मुझे ना ट्रिगोनोमेट्री का जो वैल्यू है वो याद ही नहीं होता है। अरे क्यों नहीं याद होगा? देखो आज बिल्कुल याद हो जाएगा। सबसे पहले इसको क्या करें, देखो सीबीएसई जो है वो इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो श्योर देता है। तो श्योर देता तो क्यों ना इसको याद कर लिया जाए। चलो देखो, और बिल्कुल आसान तरीका से सिर्फ एक को आपको याद करना है। किसको? देखो, साइन जीरो का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 1। बस इतना ही। इसके बाद तो आपको सब याद हो जाएगा। अब क्या है, देखो टेबल हमको बनाना है ना। अरे ये टेबल बनाना है तो अब क्या करो, इसको उल्टा करना करना स्टार्ट कर दो। यहां से 1 से लिखना स्टार्ट करो। 1, सबसे पहले 1, यानी कॉस जीरो का वैल्यू 1। उसके बाद यहाँ पे √3/2 लिखो तो क्या हो जाएगा? √3/2 किसका वैल्यू? कॉस 30 का वैल्यू √3/2, बिल्कुल। फिर इसके बाद 45 का वैल्यू यहाँ पे भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2। फिर देखो 1/2 था, यहाँ पे भी 1/2 लिख दो। और उसके बाद फिर क्या हो गया? जीरो का जीरो। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, यानी साइन 90 का वैल्यू जीरो हो गया। इसी तरह से अब देखो tan का आ गया, तो इसको ना डिवाइड कर दो। किसको किसको डिवाइड करो? साइन और कॉस को डिवाइड करो। तो 0/1 जो होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? 1 में क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। इसको √2 से √2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3। और 1/0 जो होगा वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। अरे बहुत आसान है, था कि आसान नहीं? देख लो यहाँ तक में हम लोग जान गए। अब यहाँ पे देखो कॉट का, देखो तो कॉट इसी का उल्टा होता है ना। कॉट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा। तो क्या हो जाएगा? 1/0 करेंगे। अब देखो अगर उल्टा होता है दैट मीन्स रेसिप्रोकल। अगर उल्टा होगा तो 1/0 क्या हो जाएगा बताओ? अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 जो होगा वो किसके बराबर होगा? √3 के बराबर। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो अभी क्या होगा? 1 ही होगा। और √3 का अगर हम लोग उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/√3। और 1 एक बार याद रखना, 1/अनडिफाइंड का उल्टा करते हैं तो ये जीरो के बराबर होता है। आ गया? आ गया। अब किसका बचा? कॉसेक का बचा। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इसका उल्टा करो तो 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा जो हो जाएगा वो √2 हो जाएगा। और √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। और 1 का उल्टा कितना हो गया? 1 हो गया। अब लास्ट क्या बचा? सेक। तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस 1 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। √3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3। उसके बाद फिर 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या बचेगा? √2। और यहाँ 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या बचा? 2। और 1/0 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। बस इतना ही आसान है। देखो अब सबका वैल्यू याद हो गया। जो हम यहाँ पे लिखे वो सबका वैल्यू आ जाएगा। कॉसेक 30 का वैल्यू 2 हो गया। कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3 हो गया। कॉसेक 90 का वैल्यू 1 हो गया। अगर यहाँ पे कॉट का बात करेंगे, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3। अगर सेक 30 का वैल्यू बोलेंगे 2/√3। था आसान कि नहीं था? अरे था ना। चलो समझ में तो आ गया ना। सबसे पहले क्या करो ना, इसको टेबल बना लो। भाई 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते हो। बिल्कुल आप लोग करोगे, ठीक है ना। चलो इससे ज्यादा आसानी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत, ठीक है। थैंक यू।